अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी राइट एंगल के साथ मैं हूँ शाश्ता। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पेशावर में तो जहालत की इंतहाई हो गई। एक औरत ने अपने सर पे कील ठुकवा ली कि उसके घर पे बेटा पैदा हो, और ये पहला वाक़या नहीं, माजी में भी पीरों के कहने पे औरतें सर पे कीलें ठुकवाते रही हैं और पता नहीं क्या क्या करवाती रही हैं। और ये हमारे माशरे में काफ़ी ज़्यादा रुझान है, वैसे वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं कि हमें नज़रों में आता है कि एक औरत को बेटी पैदा होने पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, एक औरत को जला दिया गया। हमारे मुल्क में ये जहालत क्यों है? और ये जो पूरे सूरत हाल है कि तो सब अल्लाह की देन है, बेटा हो या बेटी, इसी बात पे आज बहस छेड़ेंगे। हमारे साथ मारूफ गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर साजिदा मौजूद है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मैम। आपने देखा जो पेशावर वाला वाक़या सामने आया कि एक औरत ने जाली पीर के कहने पे अपने सर पे कील ठुकवा ली कि उसके घर पे बेटा पैदा हो। तो मैम आज मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये बहस छेड़ना चाहूँगा कि कितना हाथ होता है मर्द का औरत का कि उसके घर पे बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो? अच्छा, मैं तो ये चाहती हूँ, शुक्र है कि आप लोगों ने इस पॉइंट को रेस किया मीडिया में, क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले भी किसी ने कांटेक्ट किया और मैं कहती हूँ चलो उस कील ठुकवाने वाले का शुक्रिया कि उसने एटलीस्ट लोगों को हमें इसी बहाने मैसेज देने का ये तो मिल गया ना मौका कि हम लोगों को बता सकते हैं कि ये एक बाकायदा साइंस है। ठीक है, ऐसे हरबे करवाने से, औरत को उल्टा लटकाने से, उसके कील उसके ठोकने से कुछ भी फायदा हासिल नहीं होने वाला। एक्चुअली अल्लाह ताला ने डेफिनेटली जो जिम्मेदार बनाया है नस्ल चलाने के लिए, 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात बता दी कि मर्द की किस्मत में औलाद है। ठीक है, अब अगर मर्द की किस्मत में औलाद है तो साइंस तो आज कह रही है कि यस, मर्द से ही नुत्फा आता है, एक्स वाला या वाई वाला। औरत के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। औरत हर सूरत अपना एक्स जसूमा ही दे सकती है, क्योंकि अगर आप बेटे को जेनेटिकली कभी देखें तो बेटे के अंदर भी, जो मर्द है उसके अंदर भी एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई होता है। एक्स हमेशा माँ से आता है, तो माँ से तो एक्स ही मिलेगा। माँ को कुछ भी आप कर लें, उसकी कुछ भी ट्रीटमेंट करा लें, उसको जितना मर्जी इल्जाम दे दें, औरत ने एक्स ही देना है। अगर मर्द की तरफ से वाई आता है तो वो ह्यूमन बीइंग जो है वो मर्द की सूरत में पैदा होता है, और अगर मर्द की तरफ से एक्स आता है तो वो ह्यूमन बीइंग जो है वो औरत की सूरत में पैदा होता है। तो ये तो लोगों को सबसे पहले समझने की जरूरत है। तो चले देर आए दुरुस्त आए, कम से कम समझ तो आनी चाहिए ना। मैम क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है कि अगर कोई मर्द या औरत ट्रीटमेंट करवाना चाहे कि उनका बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है? साइंस में ये चीज 100% साइंटिफिक ग्राउंड्स के ऊपर पॉसिबल है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि उसके 2-3 तरीके हैं जेंडर सिलेक्शन के। सबसे पहले मर्द का सैंपल जो है वो एवेल्युएट किया जाता है। मर्द के सैंपल को देखा जाता है कि उसमें कितने एक्स स्पर्म एक्टिव हैं, कितने वाई स्पर्म एक्टिव हैं। कुछ मर्दों में प्रॉब्लम होता है कि उनको जेनेटिकली ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उनके वाई स्पर्म वीक होते हैं। अगर वाई स्पर्म वीक हैं तो जब भी हम दौड़ में क्रॉस दोनों को मौका देंगे तो हमेशा दौड़ में पहले नंबर पे कौन आएगा? जो एक्टिव होगा, एक्स वाला स्पर्म आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि उसमें कंपैरिजन, अगर आप जैसे एक मेडिकल कॉलेज है, आपको लगता है कि वहाँ पे हमेशा लड़की ही टॉप करती है, लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि इस दफा लड़का टॉप करे। अब लड़कियां वहाँ की बड़ी काबिल हैं, वो हमेशा टॉपर रहती हैं। तो आप क्या करेंगे? या तो लड़के और लड़कियों का कॉलेज अलग बना देंगे, ठीक है, तो या उस साल कहेंगे लड़कियों को कि आपने एग्जाम नहीं देना। तो एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, हम भी उस महीने एक्स स्पर्म को जो है साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से घर में रोक लेते हैं, उनको अंदर जाने से मना करते हैं। वही आसानी से आप अगर इसको YouTube पे लिख सर्च करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। एक ले पर्सन भी इसको बड़ी खूबसूरती से समझ सकता है। मैम ये जो आप जेंडर सिलेक्शन की बात करिए, मैं इसका रेशियो पूछना चाहूँगा कि कितने % ये सक्सेसफुल रहता है, कि गारंटी होती है कि बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगा, इसकी क्या गारंटी होती है? देखिए, ये जो साइंटिफिक मेथड है इसमें 3 मेथड हैं। एक है हमारा ISSF, जिसको हम सादा जबान में फिल्ट्रेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, इसमें फिल्ट्रेशन मेथड में हमारा 95% सक्सेस रेट है। इसके अलावा दूसरा आता है स्पर्म सॉर्टिंग या माइक्रो सॉर्ट। इसको भी हम 2 मेथड्स को कंबाइन करके करते हैं, तो इसमें भी 95% सक्सेस रेट मिलता है। इसका मतलब है कि अगर आपका उस महीने में, जिस महीने में हमने आपका प्रोसीजर किया है,
उस महीने में आप कंसीव कर जाते हो तो आपका 95% सक्सेस चांसेस हैं कि जो रिक्वायर्ड सेक्स आपने अडॉप्ट करने की कोशिश की है वो अल्लाह पाक की रहमत से वही सेक्स हो। एक और तरीका है जिसको हम पीजीडी बोलते हैं। पीजीडी में तकरीबन 98 to 99% सक्सेस है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर उस महीने, जिस महीने आप पीजीडी करवा रहे हो, अगर आप कंसीव कर लेते हैं तो आपका 99% सक्सेस है कि आपका बेबी बॉय ही होगा, क्योंकि आपको आंखों से देख के इसमें हम एम्ब्रियो को पहले डिटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन एक बात बहुत याद रखने के लिए ज़रूरी है कि जेंडर सिलेक्शन में हमल होने का चांस, चाहे आप जेंडर सिलेक्शन के बगैर करें, एक नॉर्मल मियाँ बीवी में भी हमल होने का चांस उस एक महीने में 40% ही होता है। उसको हम ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका पहले महीने जेंडर सिलेक्शन में कंसीव नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेथड फेल हो गया। मेथड फेलियर का मतलब ये है कि आपका उस मेथड के बावजूद भी बेबी गर्ल हो जाए, या अगर आपने गर्ल के लिए अडॉप्ट किया है तो बॉय हो जाए। ठीक है, ये फेलियर का चांस सिर्फ 5% है और एक मेथड में 1 to 2% है। मैम एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो आप बात कर रही हैं जेंडर सिलेक्शन ट्रीटमेंट की, ये क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं? ये थोड़ा सा मैं आपको बताया अवेयरनेस के लिए। नहीं, आपने देखें साइड इफेक्ट जो है ना, इसका सबसे बड़ा यही है कि आपने इतने पैसे लगाए और आप उस महीने कंसीव नहीं कर पाए, यही साइड इफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि उससे पेशेंट को बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आता है कि मैंने इतने पैसे लगाए और मैं डॉक्टर साहब इसमें कंसीव नहीं कर पाया। तो ये खुशखबरी है कि जिनके हम 60 करते हैं उनको हम 2 दफ़ा उन्हीं पैसों में 2 अटेम्प्ट देते हैं, और जिनका ISSF फिल्टर मेथड होता है उनका तकरीबन 4 महीने का टाइम होता है। तो उसमें काफ़ी पेशेंट कंसीव कर ही जाते हैं अनटिल अनलेस कि उनका कोई बहुत बड़ा मसला ना हो। बाकी इसका कोई साइड इफेक्ट इस हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये दोनों मेथड नॉन इन्वेसिव। इसका मतलब है कि हमने कोई आपको ट्रॉमा नहीं देना, कोई आपके अंदर ऑपरेशन नहीं करनी, कोई सर्जरी नहीं करनी, सिर्फ मर्द के स्पर्म को इन विट्रो बाहर की तरफ हमने डील करना है, उनके स्पर्म की छांटी करके औरत के रहम में डालना। चलिए मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नाजरीन, देखते हैं कि जो पूरी सूरत हाल मैडम ने जो काफ़ी ब्रीफली बताया, हमारी ऑडियंस को पसंद आई हो, प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।